अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस स्टाइल में वेलकम है। आज मैं आपको हैवी साइज़ के पजामे की कटिंग बताऊंगा। किस तरह आप एक हैवी साइज़ पजामा कटिंग कर सकेंगे। अक्सर हैवी साइज़ मेंस पजामा कटिंग करने में हमें बहुत दिक्कत पेश आती है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि हमने उसकी लूजिंग किस तरह देनी है, उसके आसन और उसकी फिटिंग के साइज़ किस तरह निकालने हैं। तो आज मैं आपकी ये दिक्कत ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एल स्केल से बताऊँगा कि आपने किस तरह एक ही मेथड यूज़ करके मेंस पजामा कटिंग करना है और आप कितने भी हैवी साइज का पजामा इसी मेथड को यूज़ करके कटिंग कर सकेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मेंस पजामा कटिंग की मुकम्मल डिटेल समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पजामा कटिंग के लिए हमने 2 गज कपड़ा लिया है। ये एक बड़े अर्ज का कपड़ा है। एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। सबसे पहले आप 2.5 इंच की नेफे की मार्जिन की लाइन लगा लें। उसके बाद हमने तमाम मार्किंग यहीं से करनी है। सबसे पहले हम आसन की निशान लगाएंगे। 48 चेस्ट की मैं ये कटिंग कर रहा हूँ, तो उसका जो 1/3 बनता है 16 बनता है। हमने 16 में 1 इंच कम करके ये मार्किंग करनी है। सिर्फ तीसरा हिस्सा यानी 1/3 को यूज़ करना है। हिप के साइज में 1/3 का हमने 1 इंच कम किया है 15 इंच। 15 इंच पे हमने आसन की डेप्थ, उनकी गहराई कितनी होगी, कितना बड़ा आसन होगा, वो एक मार्किंग कर लेंगे हम। इसे ही मैंने लूजिंग का निशान लगाना है। हिस्सा जो हमने 1/3 किया है हिप का, उसमें 1 इंच कम पर मैंने निशान लगाया 15 इंच पे। 15-15 से हमने स्क्वायर कर लिया। लूजिंग भी मिल गई है, इसी में ऐड है। 2 इंच मैंने इसका फॉक का निशान यानी आसन का निशान लगाया है। अब इस टोटल मार्किंग को मैंने हाफ कर लिया है 8.5 इंच। इसको हम स्क्वायर कर लेंगे जो हमने 15 इंच पे लाइन लगाई है पजामे की लूजिंग के लिए। इसको शेप दे देंगे। ये हमारे फ्लाई की शेप हो गया है। मैं आसन का मार्क मिलाया, इसमें पॉकेट का निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच हमने नेफे से नीचे एक निशान लगाया। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो मार्किंग कर लें। 7 इंच पे इसके मुंह का निशान लगाया है। पजामे की लेंथ का निशान लगाएंगे। आप लेंथ रखना चाहे तो आप लेंथ का निशान लगाएं। 3 इंच हमने इसके अंदर मार्जिन रखा है बॉटम का। उस लेंथ के निशान से हाफ में 2 इंच प्लस करके आपने एक निशान लगाना है जो घुटने का निशान होगा। तमाम मार्किंग को हमने स्ट्रेट कर लिया। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, आप कोई भी साइज की कटिंग करेंगे वो इसी तरह होगी। सेंटर पॉइंट था इस पजामे का हमारा 8.5 इंच। मैंने स्ट्रेट लाइन लेनी है जो हमारे पजामे को बैलेंस करेगी। अपने सेंटर पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ले ली, ये हमारे पजामे के बैलेंस के लिए है। यहीं से मैंने बॉटम के निशान लगाने। 17 इंच इसका बॉटम है तो 4.25 इस तरफ मैंने एक निशान लगाया क्रीज से, 4 उस तरफ इंच का मैंने निशान लगाया है। ये जो इसका मुझे शेप देना है, आपने इस तरह ही इंची टेप रखना है जिस तरह मैं रख के दिखा रहा हूँ। घुटने की लाइन पे मैंने एक मार्क लगा लिया। मार्क से मैंने 1.25 इंच अंदर और मार्क किया है। वहां से भी इसी तरह 1.25 इंच अंदर एक मार्क किया। दोनों तरफ मैंने 1.25 इंच अंदर एक मार्क कर लिया जो पजामे को शेप देने के लिए है। सबसे पहले हम बॉटम की लाइन को स्ट्रेट कर लें। अब शेप स्केल से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने इसको शेप देना है। ये जो हमने 1.25 इंच अंदर एक मार्क लगाया था, उस पर मैंने लाइन को स्ट्रेट किया और बाकी जो हमारा शेप है उसको मैंने हिप से मिला दिया। इसी तरह मैंने गिजरी को भी ड्राइंग करना है। ये देख लें कि 1.25 इंच का जो शेप हमने लिया है अंदर, आपने इस तरह ड्राइंग करना है। कभी भी आपको हैवी साइज के पजामे की फिटिंग में कोई मुश्किल या कोई कंप्लेन नहीं आएगी। अक्सर होता है कि हम हैवी साइज पजामा कटिंग करते हैं तो उसकी फिटिंग टाइट हो जाती है। यहाँ पर जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इस तरह की कोई परेशानी आपको पेश नहीं आएगी। अब हम इसकी बैक की ड्राइंग कटिंग करेंगे। ये तमाम मार्किंग हमने इस पर भी लेनी है। बैक पर हमने सबसे पहले थाई का निशान लगाना है। हिप के चौथे हिस्से पर मैंने ये मार्किंग करनी है जो हमारी सेंटर लाइन है क्रीज की। वहाँ से मैंने हिप के चौथे हिस्से पर 12 इंच का एक मार्क किया। इसमें हमारी थाई की लूजिंग ऐड हो जाएगी। 2 इंच का मैंने हिप के पास से मार्क लगा लिया। 2 इंच ही मैंने घुटने के पास से ये निशान लगाना है। आपने सिलाई मार्जिन रखना है, यानी जितनी चौड़ी आपने सिलाई के अंदर मार्जिन लेना है उतना ही आपने निशान लगाना है। इस तमाम सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया घुटने और बॉटम में। स्ट्रेट लाइन कर लूँगा मैं। इसी तरह शेप दे दें फ्लाई का। फ्रंट में शेप दिया था। गिजरी की ड्राइंग कर लेंगे। स्केल से हमने गिजरी को ड्राइंग करना है। बहुत ही आसान मेथड है। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी हैवी साइज के पजामे की कटिंग करने के लिए आपको कभी भी कोई परेशानी, कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं और इस मेथड को यूज़ करके आप पजामा कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने 48 हिप साइज का पजामा कटिंग करके आपको दिखाया है। आपने नेफे से भी ऊपर 1.25 इंच शेप को बाहर निकालना है जो हमारी नेफे की लाइन है, ताकि हमारे हिप के अंदर कहीं भी हैवी साइज पजामा कहीं फंस ना जाए फिटिंग में। तो मैंने वहाँ से भी लूज़ किया है, 1.25 इंच ऊपर निकाला है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल लाइन पर हमने इसकी कटिंग करनी है।
क्योंकि इसमें तमाम सिलाई मार्जिन इसमें ऐड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरी एक वीडियो हैवी साइज कुर्ता कटिंग के बारे में मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं कि हम किस तरह हैवी साइज का कुर्ता कटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।